कोमल मेरी फेवरेट टीचर है। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। मेरी टीचर ज्ञान का भंडार है। खूब अच्छी अच्छी बातें करती है, बहुत मन से पढ़ाती है। गलती हो जाने पर सजा नहीं देती, समझाती है। हम सबको उनसे पढ़ने की प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने की मिलती है। मुझे अपनी टीचर जैसा बनना है। वाह यश, अंश के लिए भाषण तो तुमने बहुत अच्छा लिखा है, पर बड़े अफसोस की बात है कि कल वो ये भाषण नहीं पढ़ेगा। अंश वो भाषण सुनाएगा जो मैं अब इसमें लिखूंगी। सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद। कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है ना, इसलिए। मुझे बचपना पसंद नहीं है आरती जी। मुझे बारिश से सख्त नफरत है। अगर आपका काम हो गया तो खिड़की और दरवाजे बंद कर दीजिए। जानती हूँ बरसात से इतनी नफरत क्यों है आपको, लेकिन यश जी, आप शायद नहीं जानते कि जिन बूंदों के कारण मुरझाए पौधों में भी नए पत्ते खिलाते हैं, सूखी बंजर जमीन भी हरी भरी हो जाती है, वही बूंदें बुझे हुए दिल को ठंडक देकर उसमें भी नई जान ले आती है। इस सुहाने मौसम से आपकी ये नफरत बदलेगी यश जी। वो दिन आएगा जब आप भी बारिश की इन बूंदों से प्यार करने लगेंगे। हाँ मामा, मैं ये मौका नहीं खोना चाहती, किसी भी कीमत पर नहीं। बार बार ऐसे चांस थोड़ी मिलते हैं मामा, और शायद मेरी किस्मत को भी यही मंजूर है कि मैं इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकलूं। नहीं, यहीं पर है, सो रहा है। मम्मा, मैं कब तक अपने मन को मार के जीऊंगी? बस मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी, अपने हिसाब से जीऊंगी। ये अच्छी बहू, अच्छी बेटी होने का नाटक अब मुझसे और नहीं होगा।
ठीक है मम्मा, जैसे ही कुछ होता है मैं आपको बताती हूँ। ओके, बाय, गुड नाइट। ये कहने से पहले एक बार भी हमारे आने वाले कल के बारे में नहीं सोचा तुमने परी? मम्मा पास और नहीं कैसे? आजकल तुम लोग बिल्कुल भी ठीक से खाना नहीं खा रहे हो। वैसे भी आजकल तो ऐसा लगता है जैसे तुम लोग का पेट खेल से ही भर जाता है। और एक बात और, आज स्कूल से सबका टिफिन बॉक्स खाली आना चाहिए, ओके? ड्राइवर अंकल बहुत शिकायत करते हैं आप लोग की। स्कूल जाते समय उनके साथ कोई मस्ती नहीं करेंगे। पलक, आज स्कूल में स्पीच बिल्कुल वैसे ही देना जैसे कल घर में सबको सुनाई थी। और फिर देखना, तुम्हारा इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में सिलेक्शन जरूर होगा। पलक बिल्कुल नहीं डरेगी। वैसे भी मैं सुबह से उसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। तुम अंश की चिंता करो। बुआ दादी आप टेंशन मत लो, सिलेक्शन मेरा ही होगा। मेरे पापा ने मेरे लिए स्पीच लिखी है ना। अंश, अंश, पापा, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। तुमने मेरी लिखी हुई स्पीच को पढ़ा? नहीं पापा। जाके स्पीच लेकर और मुझे पढ़ के सुना। मेरे भगवान की कसम, अगर अंश ने ये भाषण पढ़ दिया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तुम्हें जीतना है कि नहीं? यस पापा, मैं अभी पढ़कर सुनाता हूँ। ओह मेरा पैर कट गया। आप ठीक तो है ना बुआ जी? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ओह तुम मेरी फिक्र मत करो, बच्चों को स्कूल जाने में देर हो रही है, जाओ ले जाओ। आप पहले बैठिए। हाँ। बैठिए आप। बुआ दादी आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम स्कूल जाओ, देर हो रही है ना, जाओ 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 जाओ। आरती जी, आप बुआ के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए। मैं बच्चों को बाहर गाड़ी तक छोड़कर आता हूँ। जी। चलो बच्चों। ओहो बहुत लग गई। मेरे भगवान की कसम, पूजा पाठ करने का कुछ तो फायदा हुआ। खून भी नहीं बहा और मेरी चोरी पकड़े जाने से भी बच गई। अब इंतजार है तो अंश के स्कूल से लौटने का। हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ, बस अभी निकल ही रही थी। हाँ वो कहीं जा रही हो? हाँ वो मम्मा ने बुलाया है। एक्चुअली मासी को ना भोपाल मार्केट से कुछ शॉपिंग करनी थी तो इसलिए। लेकिन मम्मी की टेंशन मत लो, उनसे मैंने परमिशन ले ली है, तो मैं जा रही हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगी। बाय। परी, परी तुम्हारा फोन। ये नंबर परी की मम्मी का तो नहीं है?
फिर परी किससे बात कर रही थी? हेलो हेलो। कौन है ये आदमी? और जाने से पहले किससे बात कर रही थी परी? गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। सब बच्चे अपनी स्पीच के साथ रेडी है ना? वेरी गुड। तो सब लोग एक एक करके मुझे अपनी स्पीच सुनाएंगे और जिसका स्पीच मुझे अच्छा लगा उसका सिलेक्शन होगा इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए। ओके? चलो राहुल, कम अपनी स्पीच सुनाओ। बहू, जी जी मम्मी जी। क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं, मैं तो ठीक हूँ। नहीं, वो चाय उबल रही है। क्या बात है? कुछ परेशान सी लग रही हो। पलक की चिंता हो रही है? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे तो बल्कि पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छे से अपनी स्पीच देगी, बिना डरे। और देखिएगा, जब वो स्कूल से वापस आएगी ना तो हम सबको खुशखबरी भी देगी कि उसका इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में सिलेक्शन भी हो गया है। अच्छा, चलो, दिल को तसल्ली हुई पलक के लिए तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर। वरना मुझे बड़ा डर लग रहा था, कहीं सब क्लास के सामने, सब बच्चों के सामने वो भाषण दे भी पाएगी कि नहीं। मुझसे बच्चों की मायूसी नहीं देखी जाती। उस दिन बर्थडे पार्टी में जो हुआ था वो सोच के ही दिल घबरा जाता है मेरा। पर अगर तुम्हें भरोसा है पलक के लिए कि उसका चुनाव होगा ही, भगवान करे ऐसा हो। मैं अभी भगवान जी के सामने दिया जला कर आती हूँ। जी। आपसे कैसे सच कहूँ मम्मी जी कि घबराहट तो मुझे भी बहुत हो रही है। इतने सारे बच्चों को देखकर पलक कहीं डर ना जाए। यश जी, सॉरी। किस बात के लिए? आप कहीं बाहर जा रहे थे और मैंने आपको टोक दिया। कहते हैं जब कोई बाहर काम से जा रहा हो तो उसे पीछे से टोकना नहीं चाहिए, इसलिए। इट्स ओके। कोई काम था? नहीं। यश जी, सॉरी। आप किस बात के लिए? वो कल रात को वो बचपना, वो बारिश। कोई बात नहीं। यश जी, आपको जितना गुस्सा करना है आप कर लीजिए। मुझे पता है बाहर किसी काम से जा रहे हैं और मुझे आपको ऐसे बार बार रोकना नहीं चाहिए, लेकिन मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। मैं बहुत घबरा रही हूँ। किस लिए? पलक, कल तो घर वालों के सामने उसने इतने अच्छे से स्पीच दे दी, सब अपने थे ना, इसलिए। आज स्कूल में अपने दोस्तों के सामने, स्कूल के बच्चों के सामने, टीचर्स के सामने कहीं वो डर गई, घबरा गई तो ठीक से स्पीच नहीं दे पाई। वैसे भी स्टेज पे तो बड़े से बड़े घबरा जाते हैं, वो तो छोटी सी बच्ची है।
अगर इस इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो बहुत मायूस हो जाएगी। बस इतना ही कहना था। आप फिक्र मत कीजिए आरती जी, पलक नहीं डरेगी और आपकी लिखी हुई स्पीच वो अच्छे से सुना देगी। वेरी गुड राहुल, गो एंड सिट। पलक इधर आओ, योर टर्न। क्या हुआ पलक, जल्दी आओ। पलक जल्दी करो, द क्लास इज वेटिंग फॉर यू। चलो, स्पीच तैयार है, स्टार्ट। मुझे अपने बच्चों पे भरोसा है आरती जी, दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इतनी अच्छी स्पीच देंगे कि टीचर को दोनों को ही सिलेक्ट करना होगा। भगवान करे ऐसे ही हो यश जी, पलक और अंश दोनों ही इस डिबेट कंपटीशन में सेलेक्ट हो जाए। चलो पलक, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, स्पीच याद नहीं है तो पढ़ के सुना दो, ओके? वेरी गुड पलक, चलो अपनी स्पीच स्टार्ट करो। तुम स्टेज पर बोलोगी, वहाँ तो सब बाहर के लोग होंगे। अगर उनके सामने तुमने स्पीच अच्छी तरह नहीं बोली तो वो लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। पलक जल्दी करो। मुझसे नहीं होगा मिस। साइलेंस, साइलेंस। चलो, गो टू योर सीट।